जय हिंद साथियों। सभी को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नए टॉपिक की ओर अलंकार की चर्चा करेंगे। तो अलंकार में सबसे पहले प्रमुख जो बात आती है कि अलंकार क्या है। अलंकार काव्य या छंद की शोभा बढ़ाने वाला। जैसे किसी स्त्री को जब गहने पहना दिए जाते हैं तो उस गहने से उस स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, जो सौंदर्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से जो काव्य में शोभा बढ़ती है, उसका जो सौंदर्य बढ़ता है, बस यही जो है काव्य या छंद का तत्व कहलाता है, जिसे हम लोग अपना अलंकार देते हैं। अलंकार स्वयं में अलंकार शब्द से बना है, शोभा बढ़ाने वाला। हालांकि वो धर्म है जो काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करता है। अलंकार का जो प्रवर्तक है वो हमारे भामा है। ये बहुत एक सटीक बात जानकारी आती है कि अलंकार के प्रवर्तक कौन थे, अलंकार का श्रेय किसको जाता है। तो अलंकार के जो प्रवर्तक थे वो हमारे भामा साहब हैं। तो भामा भामा जी ने जो अलंकार का जो श्रेय मुझे दिया है, और उन्होंने अपने इस अलंकार को हमारे काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में इसका बहुत अच्छी तरीके से उल्लेख किया। लेकिन और इस अलंकार की संख्या को जो आगे बढ़ाने का जो श्रेय है, वो कह दिया जाए इस परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय है, वो दंडी महाराज को जाता है। और दंडी महाराज ने इस अलंकार को कहता है काव्य में छंद के रूप में कहता है काफी विस्तर रूप से और कई तरीके से अपना प्रयोग किया है। तो काव्य जो देखा जाए अपने आप में एक अलंकार की भाषा ही बताता है कि मैं अपने आप में भूषित हूँ, विभूषित हूँ, शौर्यमान हूँ, मैं अपने आप में ही शोभायमान हूँ। भाषा अपने आप बताती है। लेकिन फिर 200 ईसा पूर्व लगभग भरत मुनि ने भी अपने नाटक शास्त्र में कुछ अलंकारों का प्रयोग किया था। वो वहां पर था उपमा अलंकार था, आपका रूपक अलंकार था, आपका दीपक अलंकार था, और इसके अलावा ये चार जो अलंकार थे, उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये चार अलंकारों का प्रयोग जो है भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में प्रयोग किया था। इस तरीके से अलंकार की ये परंपरा अपनी शुरू होती है। तो अलंकार मुख्य रूप से जो होता है वो कहता है 3 प्रकार का होता है। कहता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर शब्दालंकार की बात की जाए तो अपने आप में ही कहता है उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, ये 5 जो अलंकार के भेद हैं वो शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। वही बाद में आता है कि उभयालंकार, हाँ, जिसमें कहता है कि शब्द और कहता अलंकार दोनों का जो समावेश मिलता है मुझे, वो आपका उभया अलंकार मिलता है। उभया अलंकार के 2 भेद दिए गए हैं, वो है एक संश्लिष्ट अलंकार और दूसरा है संकर अलंकार। ये जो है उभया अलंकार के 2 भेद दिए गए। बाद बाकी जो आपकी अर्थालंकार की बात की जाती है, तो अर्थालंकार अपने आप में 18 से 20 प्रकार का अपने आप में अलंकार है। जैसे कि कहते उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ऐसे उदाहरण अलंकार भी है, ऐसे कहते हैं भ्रांतिमा अलंकार है, संदेह अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, इसी प्रकार से पति वस्तुमा अलंकार है। इसी प्रकार से कहता है ये 16 से 18 प्रकार का जो अलंकार दिया गया है। आज हम उसकी पूरी चर्चा जो है एक बहुत ही अच्छी तरीके से अलंकार के माध्यम से करने जा रहे हैं। जी, मैंने आपको अलंकार की एक वस्तु रूप प्रस्तावना के रूप में एक वस्तु रूपरेखा जो आपको बताई। अब अलंकार की कुंजी आपके सामने खुलती है। देखते हैं अलंकार क्या है। कहता है अलंकार पहचानने के लिए आप बड़ी बड़ी मुश्किलें होती हैं। अलंकार परीक्षा में कहता है 30 से 40 सेकंड में पता लग जाता है, लेकिन कहीं से आप 2-2 3-3 मिनट आप उस अलंकार में अपना व्यर्थ में गंवा देते हैं, और बेचारे जो अन्य क्वेश्चन होते हैं आपके वो छूट जाते हैं। बड़ा रहस्यमय तरीका है, बहुत जानने का सरल तरीका है। आते हैं अलंकार की बात करते हैं। पेज है अलंकार पहचानने का एक ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र आपका पेज खुलता है। कहता है कि ये देखिए हमारा पेज खुला है कि हर एक सेकंड हमारा इतना कीमती है कि अगर वो एक एक सेकंड को अगर हमने 30 सेकंड बचा लिए तो अगले वाले प्रश्न के लिए में 30 सेकंड मेरे हो जाते हैं। अगर आपने यही 30 सेकंड ना बचा पाए तो आगे वाले प्रश्न जो होते हैं आपके कई एक छूट जाते हैं। तो आज आप ये अलंकार से गलती करना आप भूल जाएंगे, और अलंकार से आप इतनी अच्छी तरीके से दूर से देख करके पहचान जाएंगे, जैसे आपने पढ़ा पता लग गया कि भैया ये अनुप्रास के अंतर्गत आ रहा है, ये उपमा के अंतर आ रहा है, ये रूपक के अंतर्गत आ रहा है, ये आपका मांडविक अलंकार होगा, ये दृष्टांत अलंकार होगा, ये विरोधाभास अलंकार होगा, ये उत्प्रेक्षा होगा। जैसे आप देखेंगे आप वर्ण को देखते हुए, शब्द को देखते ही अलंकार आप जान जाएंगे।
देखते हैं, कहता है काव्य का आभूषण। आप सारे पेज खुलता है, बताता है कि जो अलंकार है वास्तव में काव्य का आभूषण है। कहता है काव्य का, या कहता है छंद का आभूषण है, एक गहना है। ये काव्य की शोभा को बढ़ाने का काम करता है, यही इसका धर्म है। यही आपको बात बताई जा रही है। शब्दों के जादू से जब सजता है काव्य का उपवन, कहता है शब्दों के जादू से जब सजता है काव्य का उपवन, हर छंद में बसती है सुंदरता जैसे मस्तर पर सुहारा चंदन। ये देखिए आपको बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो अलंकारों की बात की गई है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन तीसरा अलंकार और हम जोड़ लेते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तीन अलंकार के भेद होते हैं। पहली चाबी उपमा अलंकार। सबसे पहले बात करता है कि उपमा अलंकार क्या है। तो कहते हैं कि उपमा अलंकार क्या है, जहां कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो तुलना बोधक जो शब्द होते हैं वो लगे होते हैं। शब्दों सम, सा सी से, सम समान और सरिस जैसे शब्द जहां कहीं भी आपको मिल जाए, जिस काव्य की छंद की पंक्ति में सा सी से और समान मिल जाए आपको और सरिस मिल जाए, तो समझ लेना आपका ये उपमा अलंकार है। ये देखो बताया जा रहा है कि साथी से समसरिस जैसे शब्द आए तो वह उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार ठीक अगर हम देख लें तो कहता है कि दूसरा कोई अलंकार मिलता जुलता इसी से होता। हाँ, उपमा का जो होता है अगर विरोध में देखा जाए तो कहता है अलंकार उसका रूपक बन जाता है। ठीक इसका उल्टा देखेंगे, अगर हम देखेंगे उपमा का उल्टा अलंकार कौन सा होगा, तो सीधा सीधा आपका रूपक अलंकार बनता है। क्योंकि रूपक में यही शब्द जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं और बराबर तुलना वही बनी रहती है। तो देखो ये बात की जा रही उपमा अलंकार की। कहते हैं कि कहते हैं मुख चंद्र सा सुंदर है। तो देखो मुख लगा हुआ है, चंद्र लगा, ये सा ये लगा, यही समान लगा हुआ है और यही आपको बता रहा है। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो देखो सा शब्द ये लगा हुआ है, यही समान है। देखा पीपर पात सरिस मंडोला, ये सरिस शब्द लगा, इसी से पहचान लगी। और ये लगा हुआ है कि खिली हुई हवा आई और फिर किसी दो साथ ही से, ये साथ ही से सरिस शब्द जो होते हैं ये उपमा अलंकार की कहता है कि संतुष्टि, उपमा अलंकार की पहचान बताने वाले शब्द होते हैं। बहुत अहम शब्द है। आंख मिच लो, सा सी से सम समान सरिस, ये 5 शब्दों का जहां कहीं प्रयोग हो जाए आप समझ लेना कि मेरा उपमा अलंकार है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका चाबी है। दूसरा कहता है कि उपमा का कहता है कि दूसरा जो होता है, हमने कहता है कि ठीक इसका उल्टा अलंकार। तो ठीक इसका जो उल्टा अलंकार है वो आपका क्या है, रूपक। अच्छा रूपक है क्या, तो रूपक अलंकार में कहता है, जैसे कहता है कि उपमा अलंकार में भी तुलना की गई थी, ऐसे रूपक में भी तुलना की गई थी, की जाती है। लेकिन बात इतनी सी है कि यहाँ पर तुलना वाले शब्द जो समानता पकड़ करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी से, कहते हैं वो शब्द यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं और बाद बाकी सब चीज वही बनी रहती है। तो कहता है ये दो बात दी गई है। तो कहता है लिखा है सा सी से जैसे शब्द ना आए, ये शब्द नहीं आते। लेकिन ये एक बात बहुत ही अच्छी लिखी हुई है कि जब पंक्ति में कहता है कि योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह आपकी ये पहचान बता देता है कि मैं रूपक अलंकार हूं, ये ध्यान रखने वाली बात है। बस योजक चिन्ह आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैया कहते मैया मैं तो चंद खिलौना लय हूं, यहाँ जो है चंद खिलौना मतलब यहाँ पर चंद चंद्रमा सा खिलौना, अगर सा यहाँ पर लगा देते, सा लगा देते, या कहते जैसा लगा देते, यहाँ पर हम जैसा लगा देते, तो यही जो था, यही पंक्ति जो थी, यही छंद की पंक्ति जो थी, यही अपने आप में रूपक बन जाती। बस यही सा जैसा शब्द हटा देने से आपका रूपक बन गया। बस यही बात है। जो लिखा है चरण कमल बंधव राय, चरण से कमल जैसे, तो यहाँ पर ये जैसे लगा हुआ है दो बीचों को, ये देखा, यही पहचान बता रहा था अभी कि हमेशा दो शब्दों के बीच में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह से हम अपने रूपक को पद को पहचान लेते हैं। तो यही लगा हुआ है और यही देखो फिर मैं देख रहा हूं, देखो यही लिखा चरण कमल, चरण और कमल के बीच में क्या लगा हुआ है, ये योजक चिन्ह, ये देखो लगा हुआ है। बस यहां से पहचान लग गई। तो कहता है कि चरण कैसे हैं, कमल जैसे। अगर शब्द का थोड़ा सा विग्रह करके देखें तो क्या होगा, जो किसी के चरण हैं वो कैसे हैं, कहता कमल जैसे कोमल, कितनी सुंदर। बस यही बात की जा रही थी, बस साथ ही से हट गया। अब आता है कि तुलना बनाम एक रूपता उपमा, और कहता है उपमा और रूपक में कहता है कैसे हम फर्क समझें, ये एक आपका चाबी है।
मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी तो आप पढ़ ही रहे हो ना, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद राष्ट्र की ये पहचान। तो हिंदी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सीख नहीं सकते हैं, अच्छे अंक नहीं ला। मैंने तो अपने 38 साल के करियर में जो हिंदी पढ़ाई है, तो जो बच्चे पढ़ करके अभी तक आए हैं, वो मैंने तो देखा है कि 99% हिंदी का अच्छा रिजल्ट मिला है उन लोगों को। अभी तो मैं आज यूट्यूब से कभी उतरा हूँ, अब आगे देखने को मिलेगा कि वास्तव में हिंदी का जो स्वरूप क्या है, हिंदी कैसे हम सीख पाए, हिंदी में कैसे हम अच्छे अंक ला पाए, और हिंदी के रहस्य को कैसे जान पाए, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आगे जब हम एक एक टॉपिक को कहता है क्रमबद्ध फाउंडेशन के रूप में पढ़ाएंगे। यहाँ तो केवल एक तुलना बना, तो यहाँ पर उपमा और रूपक में कहता है कि एक तुलना फर्क को कैसे पहचानेंगे, तो क्या बताया जा रहा है, कहते हैं तुम चांद जैसे सुंदर हो, तुम चांद जैसे, ये देखो जैसे लगा सुंदर हो, ये लगा तुम ही चांद हो, ये देखो तुम ही चांद हो। तो कहने का मतलब, जब हिंदी में हम लोग कुछ निपातों का प्रयोग किया करते थे, ही, तो, भी, मात्र, तो ये निपात शब्द कहीं ना कहीं से जो हिंदी वाला था ही, ये आपके रूपक पद की पहचान बताता है। ये बहुत समझने वाली बात है। यहाँ जैसे लगा दिया गया है और यहाँ ही लगा दिया गया है, तो देखो ये फर्क आपको समझ में आ गया। तो कहता है कि तीसरी चाबी खुलती है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, ये देखो लिखा हुआ है, अलंकार जहां कल्पना तो हो, और कल्पना में मनु, मानु, जनु, जानो जैसे शब्द अगर किसी भी छंद में किसी पंक्ति में आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल इन चार शब्दों को, मनु, मानो, जनु, जानो, क्या बताओ कौन कठिन था? इन्हीं का लेकर मन मानो का मनहू हो जाता है, जन जानो का ये जनहू हो जाता है। और एक शब्द आपको और सीख लेना है, एव। इतने 5-6 शब्दों के मध्य जन, जानो, मनु, मानो, मनहू और जनहू और इव, ये 5-6 शब्दों के माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल घबराएं, जहां कहीं पंक्ति आए आप जरूर देख लो कि गुरुजी मुझे पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे। हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें एक विद्वान बनना है, मुझे एक अच्छा सा कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट बनना है, और मुझे सफलता का जो मुझे श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे माता पिता और गुरु का है, ये आपको गर्व होना चाहिए। तो ये बातें जो बताई जा रही हैं, मनु, मानो और मनहु, जनो, जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब पढ़ें आपको अच्छा लग रहा है कि मेरा साथी भी एक अच्छा है, और मैं अपने साथी को भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं, कि दुनिया में हर कोई भी चाहता है कि मैं अपने अकेला ना रह करके मैं अपने किसी अच्छे साथी के साथ रहूं, और क्योंकि वो भी मेरा एक अच्छा एक भाई की तरह काम करता है, और हम दोनों लोग रहेंगे तो जीवन में 4 चांद लगाएंगे। तो अपने साथी को भी इस चीजों को शेयर करते रहिए, और इन वीडियो को वहां तक पहुंचाते रहिए। देखिए गुरुजी पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, तो वो सारी चीज वो भी जानेगा, तो वो कहेगा नहीं ये मेरे भाई ने मुझे बताया और मेरा कल्याण हो गया। तो ये पंक्ति के माध्यम से देखो आप बता रहा है, कहता है कि यदि पंक्ति में मन मानो, ये बात वही की जा रही, नेत्र मानो, तो कहता है नेत्र मानो कमल है, ये नेत्र और कहता है मानो, इसके मतलब है कि मान लो कि आज वर्षा होने वाली है, संभावना, एक संभावना और एक कल्पना की जो बात कहीं भी व्यक्त हो जाए, तो आप ध्यान रखो उत्प्रेक्षा अलंकार मेरा होगा यही बात। सोहत ओढ़े पीत पर, फिर कहता है मनहु नीलमणि शैल पर। देखो ये सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मैंने पढ़ी थी कक्षा 5 से कक्षा 8 पढ़ करके आए हैं हम, कोई मूर्ख नहीं है, कोई पागल नहीं है कि भूल गए। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत इस बात के लिए। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, ये देखो मनहु लग गया, यही मनो की बात हो रही थी, ये देखो बात हो रही थी। अब इससे मैंने पहचान लिया कि मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। फूले फूले काश सकल मही छाई, और जन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। देखो इतनी अच्छी सी बात लिखी है। तो कहता है जनु, जानू, जनु माने जानू, ये लिखा हुआ है। ये दो पंक्तियां जो उदाहरण दिए गए थे उत्प्रेक्षा अलंकार के, बहुत अच्छी से शब्दों को केवल याद रखें, ये कुंजी आपके पास है। अब आगे ये बात की जा रही है, यदि कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है, हाँ, कहता है कि मैंने तो एक छलांग में, कहता है पूरे, कहता महासागर को लांग दिया था, एक दृष्टि मेरी पड़ी, मैंने करोड़ों की गिनती कर ली थी। इतनी बात बढ़ा चढ़ा कर रहा है, हाँ। तो उस बात को बढ़ा, अतिशयोक्ति मतलब बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाना, जहां कहीं प्रकट हो जाए
तो समझ लेना कि मेरा अतिशयोक्ति अलंकार है। यही कहता है बात को बढ़ा चढ़ा करके कहने वाली बात। तो कब लोग नहीं क्या करते हैं, यार तुमने तिल को यार चौड़ा बना दिया, बात छोटी थी और उतनी बड़ी बना दी, बस यही अतिशयोक्त है। कहता है देखो उदाहरण दिया गया है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग। अच्छा, तो कहता है चिगिरी लंका जल गई और गए निशाचर भाग। क्या बात कर रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अरे ये तो पंक्ति ये कह रही कि अभी तो लाग आग आग की एक चिंगारी थी, कभी एक आग की चिंगारी सी प्रकट हुई और उस आग की चिंगारी ने पूरी लंका को जो है जला के राख कर दिया। इतनी बड़ी बात, वाह। कहता है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। वाह, बात सही है। कहते कि मतलब है कि जब एक पार दूसरा पहाड़, एक बार दूसरी नदी, एक सागर बाद दूसरा सागर, और फिर कैसे पार होगा, और जब तक मैंने सोचा नहीं कि तब तक मैं लंघ गया। इतनी बड़ी से, और राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। वाह, मतलब सोचने के समय का कुछ सेकंड लगा होगा, कहता है उससे पहले कहता है राणा प्रताप का चेतक उस नदी को पार कर गया। वाह, कितनी बड़ी सी बात है। बस यही बढ़ा चढ़ा कही गई बात को हम लोग क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अब आता है नेक्स्ट अलंकार की बात हम लोग करते हैं। जब प्रकृति, अब मानवीय अलंकार की बात हो रही है, जब प्रकृति भी इंसानों की तरह, कहते मतलब है कि कोई भी चीज हो और कहता है वो निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए। कहता है कि मृत्यु ने कहता है अपने हाथ कहता है राजाओं पर भी रखे हैं। वाह, मृत्यु के तो हाथ होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है मृत्यु के हाथ, मृत्यु ने अपने निर्दयी हाथों को कहता है राजाओं पर भी रखे, मतलब मृत्यु ने राजाओं को भी नहीं छोड़ा। तो जो हाथ शब्द का प्रयोग किया गया, इतना कहने का है कि वो निर्जीव चीज थी और सजीव को कह दिया गया। तो निर्जीव को सजीव मान लेना ही आपका क्या है, मानवीकरण अलंकार। ये देखिए मानवीकरण अलंकार दिया गया है। तो देखो यही था, कहते हैं फूल हंसे, देखो ये फूल लिखा हुआ है ये, और ये लिखा है हंसे। कहते फूल तो भाई निर्जीव वस्तु है, और हंसने का काम तो है कोई प्राणी करता है, हम जैसे मानव करते हैं। यहाँ तो हंसने फूल की बात, बस यहीं से प्रकट हो गया कि मेरा मानवीकरण अलंकार है। सागर के उर, कहता है ये देखो सागर दिया गया है और ये लिखा है उर माने हृदय। कहता है अरे इंसान का हृदय होता है भैया, अरे कोई प्राणी होगा हृदय होगा, सागर का तो निर्जीव को सजीव, बस यहीं से मैंने पकड़ लिया, यही बात थी। तो ये मानवीय अलंकार समझने की बात है कि जब कोई निर्जीव को सजीव मान लिया जाए, बस वही मानवीय अलंकार हो जाता है। देखो मृत्यु कैसे बैठे थे मुस्कुरा रही है, तो मृत्यु क्या मुस्कुराएगी, अरे इंसान मुस्कुराने काम करता है, समझ लो आप, यही बात कही जा रही है। कहता है शब्द और वर्ण के आधार पर बात हो रही है। तो कहता है कि अब हम आवृत्त की बात करेंगे, हम स्वरूपता की बात करेंगे, अब पुनरुक्त की बात करेंगे। अब ये अलंकार के अंदर अब बारी बारी से शब्द अलंकार की, जहां चमत्कार शब्दों के द्वारा कहता है कोई ना कोई अर्थ एक रहस्यपूर्ण ढंग से दिया जाता है, तो वहां एक अर्थालंकार पर होता है। अर्थालंकार में हम अर्थ की गहराई में गए, शब्दालंकार में हम शब्दों के वर्णों की बनावट और उसकी आवृत्ति के आधार पर हम उनको देखते हैं। तो हम शब्दालंकार और अर्थालंकार की थोड़ी सी बात कर रहे हैं आपको। कहते हैं क्या शब्दालंकार है, क्या अर्थालंकार है। कहता है शब्दों के माध्यम से जब कहता है किसी काव्य में, किसी छंद में जो चमत्कार पैदा होता है, वो आपका शब्दालंकार है। अर्थालंकार कहता है अर्थ, शब्दों के अर्थ के माध्यम से, और जब काव्य में कहता है कि, या कह दिया कि छंद में जब चमत्कार पैदा होता है, तो भैया वो शब्दालंकार। अर्थ के माध्यम से, यहाँ पे शब्द के माध्यम से, दो ही बातें अलग अलग दी जाती हैं। तो जब शब्द के माध्यम से चमत्कार होगा तो शब्दालंकार, और कहता अर्थ के माध्यम से चमत्कार होगा तो अर्थालंकार। तो ये बात आपको बताई जा रही है। तो कहता है यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कि यहाँ पर अनुप्रास दिया गया है, यहाँ एमक दिया गया है, यहाँ इसलिए ये तीन अलंकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो कहता है देखो भाई शब्द अलंकार की बात हो रही है, तो अर्थालंकार में बात कर चुका हूं। अब शब्द, अभी मैं जो मैंने पहले बताई थी कि जो हमारा शब्द अलंकार है उसके 5 भेद दिए गए हैं। कौन कौन से, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वृक्कोक्ति है और पुनरुक्ति, ये 5 अलंकार इसके अंदर आते हैं। और इन पांचों चीजों में समझने से पहले आपको छोटी सी बात मैं बता रहा हूं कि जब भी हम बात पढ़ें अनुप्रास की पढ़ें, अनुप्रास,
अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहता है कि अनुप्रास अलंकार का आधार क्या है, हम कैसे जान जाते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का आधार आप जानने की कोशिश नहीं करें तो कहता है नंबर क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति नंबर एक। फिर कहता है नंबर दो, तो वर्णों की आवृत्ति, जैसे चरण कमल, चारु चंद की चंचल किरणें और खेल रही थी, तो चाचा वर्ण आएगा, मतलब कहता है कि वो वर्ण कई बार आपको दोहराया जाता है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति। तो वर्णों की आवृत्ति, इसके अलावा का आएगा कहते हैं नंबर दो, कहता है नंबर दो में जो आएगा आपका, कहता है कि स्वरूपता, स्वरूपता, स्वरूपता आएगी। तो कहता है कि शब्दों में स्वरूपता भी आती है, हाँ, तो स्वरूपता के आधार पर भी हम लोग इनको पहचान लेते हैं। अरे मुदित महिपत मंदिर आए, वो आपने पढ़ा था, मुदित महिपत मंदिर आए, तो वो बात सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो वो बात आपने पढ़ी थी। वहां पर कोई पद जो होता है एक दूसरे पद से अपना स्वरूपता पकड़ करता है। और नंबर तीन जो आती है वो पुनरुक्ति आती है, पुनरुक्ति, ये पुनरुक्ति। तो कहता है अनुप्रास अलंकार जो अपनी आपनी कहता है तीन आधार पर अपने अलग अलग भेदों और वर्णों के आधार पर जो है अपनी पहचान रखता है कि वर्णों की आवृत्ति होगी, एक कहता है शब्द की स्वरूपता होगी, और कभी शब्द वही आ जाएगा, पुनरुक्ति आ जाएगा। जैसे कहते हैं मनुष्य तो मनुष्य ही है, पहले मनुष्य आया फिर मनुष्य आ गया, तो मनुष्य में यही पुनरुक्ति भी हो सकती है, तो यह भी ध्यान रखना पड़ता है। स्वरूपता क्या करेंगे, मुदित महिपत मंदिर, अभी बात कर रहा था, मुदित महिपति मंदिर, मंदिर आए, ये देखो ये बात दी गई है। तो मुदित महिपत मंदिर आए, तो देखो माँ ये दौड़ दिया है, ये देखो मान लिया गया, ये मान दिया गया, देखो माँ के बाद अब ये लिखा है कि मुदे, ये लिखा है, और ये महिपत के बाद माँ के बाद दा नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के बाद माँ देखो दा लिखा हुआ, जे मिल गया आपको। तो कि मतलब है कि ये जो माँ और दा जो आपको मिला हुआ है, माँ और दा, ये यही शब्द की ये स्वरूपता होती है कि इसमें माँ के बाद दा था और दूसरे बाद माँ के बाद में दा लगा दी, ये मद मद मिल गया आपको, ये शब्द की स्वरूपता होती है। यदि शब्द एक जैसे ही मिल जाए, दोनों पास पास में शब्द लिखे हों, तो कहता है वो आपकी पुनरुक्ति कहलाती है, यही ध्यान रखने वाली बात होती है। पास पास में एक जैसे शब्द मिल जाए, लड़का, लड़का लड़का होता है, ये क्या मतलब पहले लड़का दे दिया फिर लड़का दे दिया है, लड़का लड़का होता है, मतलब लड़का दे दिया फिर लड़का दे दिया, बस यही पुनरुक्ति होती है। बस इस शब्द का अर्थ अलग है विशेष, इस अर्थ शब्द का अर्थ, दोनों के अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, बस यही पुनरुक्ति शब्द का प्रयोग होता है। तो कहने मतलब है कि अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति, स्वरूपता और कहता है कि पुनरुक्ति के आधार पर किए जाते हैं, यहीं पर बात किए थे। तो यहाँ शब्द अलंकार की बात की है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की तीन की बात की जा रही है, अनुप्रास यमक और श्लेष। तो कहता है का अनुप्रास, कहता है एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार की बहुत सी बातें आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ाई गई है पहले से ही, उसमें आपने जो कुछ सीखा है, कहते बंदव गुरुपद पदुम परागा, बस वही आपने पढ़ी थी, वही तो पंक्ति है आपकी, बंदव गुरुपद पदुम परागा, तुरुच सुभाष अनुरागा, तो वो पंक्ति आपने पढ़ी थी, वही अनुप्रास अलंकार की बात है, वर्णों की आवृत्ति। तो कोई एग्जाम्पल दिया गया है, चार चंद की चंचल, तो चा चा चा, ये जो चाचा की आवृत्ति बराबर हो रही है, अनुप्रास अलंकार की पहचान दी गई है। फिर कहता है कनक, कनक नियम, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ अलग हो जाए, तो कहता है कनक, कनक से सौगुनी, मादकता अधिकार या खाए बहुरात, वही वाला पद, एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, तो इस होने के कारण जो है आपका क्या बन गया है, एमक अलंकार, जे देखो एमक बन गया है, जे आपका एमक अलंकार जे दिया गया है, और जे आपका क्या बना है, अनुप्रास बना। और कहता है श्लेष क्या है, श्लेष अलंकार में सीधी सी बात होती है, जब कोई एक शब्द अपने से
दो से अधिक अर्थ रखता हो। एक शब्द किसी पंक्ति में रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न कुबरे मोती मान चून। पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, देखिए शब्द तो पानी ही है, लेकिन कहता है पानी के अपने कहता है एक से कई अर्थ हैं। जब 2 से अधिक अर्थ में पहुंच जाता है, 3 से अधिक अर्थ, 4 अर्थ से पहुंच जाता है, तो बस वही श्रेष्ठ चिपका हुआ, अपने में कई अर्थों को रखता हुआ। कहता है कोई शब्द जब हमारी पंक्ति में आ जाता है और जब तक हिंदी में अनेकार्थी शब्द ना पड़े होंगे, तब तक आपको श्रेष्ठ को पहचानने में आपको दिक्कत आएगी। तो कहते रहमत पानी देखो राखिए, बिन पानी सब सुन, वही वाली पंक्ति बताई जा रही है। और पानी गए न कुबरे मोती मानु चून, तो पानी वाली वही शब्द, पानी के कई शब्द, पानी के पानी तो चमक लिखा हुआ है, पानी विनम्रता को आता है, ये देखो ये लिखा हुआ है, और पानी अपने में शीतलता को प्रकट करने वाला। तो कहने का मतलब है कि ये नियम एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, ये पहचान है इसकी। कहते हैं कि परखें अपनी ट्रिक, इसमें कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती हैं, देखो 3 बेर, देखो ये 3 एक बेर शब्द ये आप आए और पर बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। इस पंक्ति को आपको बताना है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर वो खाती हैं, तो ये कौन सा अलंकार होगा। ये के मतलब अब हम जाने कि बेर शब्द तो एक और है, एक बेर ये और है, तो 3 बेर खाती, तो 3 बेर एक अगर यहां से देखें तो बेर शब्द जो होता है 2 अर्थ में दिया गया है। तो बेर के अपने 2 अर्थ होते हैं, एक तो वही जो बेर अपना एक फल है, फल के रूप में, और बेर एक होता है वो समय में, तो ये अपना 2 अर्थ रखता है, और तीसरा कोई बेर का अर्थ ही नहीं है। और कहता है एक से ज्यादा जब अर्थ चला जाएगा तो श्रेष्ठ होगा, अगर एक ही एक भिन्न अर्थ रखता है तो यमक होगा, बस ये पहचान है। तो ये एक अमक अलंकार का आपका उदाहरण दिया गया था। 3 बेर ये दो का फल के रूप में दे दिया गया है, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो कहता है आपको बताना है, तो हमने आपको बता दिया आपका एमक अलंकार, ये देखो लिखा है एमक अलंकार है आपका। आप अलंकार के मास्टर हैं, ठीक, आप अलंकार के मास्टर बन गए हो। कैसे बन गए हो, कहता है कि जब अलंकार हमारे सामने आए तो हमें 3 बातों को अपने आप में ही ध्यान रखना है कि ये शब्दों के माध्यम से अपना चमत्कार का में प्रकट कर रहा है कि अर्थ के माध्यम से प्रकट कर रहा है, या कहते हैं कि वर्णों के अगर बार बार जो है कहता है पुनरावृत्ति हो रही है तो अनुप्रास की ओर चले जाएं। यदि 2 शब्द दिए गए हैं उस शब्दों में कहता है पुनरुक्ति तो है, लेकिन उसका अर्थ एक 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 अर्थ है, और कहता है विशेष मान्यता देता है तो यमक में चले जाएं। और कहता है श्रेष्ठ, जब एक शब्द के कहता है कई अर्थ प्रकट हो जाएं तो श्रेष्ठ में चले जाएं, ये यमक। और कहता है अनुप्रास, अनुप्रास में, यमक में, उत्प्रेक्षा में, संदेह में, ये जितने भी अलंकार हैं इनमें सब में आप अपने आप को अच्छी तरीके से फिट कर सकते हो। यही से आपको सभी सभी बंधुओं को, सभी साथियों को तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। अभी मैं फाउंडेशन में जब पढ़ाऊंगा तो एक एक टॉपिक से एक एक चीज बताऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको एक फ्लो के रूप में एक चाबी ताला खोल रहा हूं, आपको इनिशियल जो दे रहा हूं आपको, आप उससे लाभ उठाइए और ठीक फिर मिलेंगे।